Hello friends, welcome back. So in continuation of MCQ, we have solved 3 questions in the last video based on the matrix determinant and eigenvalues. So let's do 3 more questions on this. So your first question is, now this is question number 4. Question number 4 is all entries of A11, A12, A21 and A22 are non-zero, means this A11, A12 and A21, A22 all are non-zero and one of the eigenvalue is 0. Then which one of the following is true? Means option A, A11, A22 minus A21, A12 equal to 1. A11, A22 minus A21, A12 equal to 0. Third option is A11, A22 plus A21, A12 equal to 1. And fourth option is A11, A22 plus A21, A12 equal to 0. Now you need to choose any one of this. So क्या दिया है क्वेश्चन में? The question is a matrix A is given for which all the entries are non-zero. So we हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट स्टेप जो है इम्पोर्टेंट है. वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0. तो मैं लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होंगे. यहाँ पर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ए 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कितने आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगे? 2 आइगन वैल्यूज, और उनमें से भी एक आइगन वैल्यू हमारे पास 0 है. तो 1 आइगन वैल्यू इज 0 और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है. प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के. सो एक आइगन वैल्यू आपके पास 0 है और दूसरा आइगन वैल्यू जो होगा उसके साथ अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूंगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज करूंगा, तो हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज हैं. दोनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करूंगा तो वो भी हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा. और दोनों इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज 0 आ गया. इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो गया. इट मीन्स डिटर्मिनेंट इज 0. डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0. इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? A11, A22 माइनस A21, A12 इक्वल टू 0. सो यही आपका ऑप्शन हो गया सही. और कौन सा ऑप्शन है इसमें से? ऑप्शन कौन सा है? ये दिस इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन इसमें कौन सा है? डी, no sorry, B is the correct answer. Okay, so let's move on to next question. Question number 5 is for which value of A this A is singular matrix. इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आने के बहुत चांस है. मैट्रिक्स में से, मैट्रिक्स जो टॉपिक है आपका उसमें से इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है. सो बोला है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स A दिया है और उसमें स्मॉल ए की क्या वैल्यू होगी कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा. ऑप्शन ए इज इक्वल टू 2, बी ए इक्वल टू 5, सी ए इक्वल टू 3 एंड डी ए इक्वल टू 9. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स को मैं सिंगुलर उस समय कहूँगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0. तो अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स. तो तुम्हारे पास एक तरीका ये है कि इसका पहले तुम डिटर्मिनेंट निकाल लो सिंपली. तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 6 क्रॉस 9 माइनस 15 क्रॉस 3, देन माइनस ए टाइम्स ऑफ 5 क्रॉस 9 माइनस 3 क्रॉस 3 एंड देन प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5 क्रॉस 15 माइनस 6 क्रॉस 3 इक्वल टू क्या कर दोगे? 0. तो यहाँ से तुम ए की वैल्यू निकाल लोगे. एक तो तरीका ये है. दूसरा तरीका है कि अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर 2 रो सेम हो या 2 कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0. या एक रो दूसरे रो का मल्टीपल हो तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0. तो यहाँ ध्यान दो कि यहाँ मैंने लिख दिया है इफ 2 रोज आर सेम और 1 इज मल्टीपल ऑफ अदर देन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0. ठीक है. तो यहाँ ध्यान दो, पहला रो 1 और रो 3 देखो. रो 1 और रो 3 देखोगे तो आपके पास क्या आएगा? रो 1 में क्या है? 1. रो 3 में यहाँ क्या है? 3. रो 1 में थर्ड कॉलम की एंट्री क्या है? 3
और रो 3 में थर्ड कॉलम की एंट्री क्या है 9। मीन्स इस रो को अगर मैं रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 3 जो कि इसके इक्वल है, और यहाँ हो जाएगा 9 जो कि इसके इक्वल है। तो मीन्स यहाँ पर 3 है जो किसके इक्वल होना चाहिए 15। अगर 3 15 के इक्वल हो गया तो मैं कहूँगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक रो दूसरे रो के मल्टीपल में आ जाएगी। सो फर्स्ट और थर्ड रो को जब हमने देखा तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन के आ रही है कि अगर R3 इक्वल किसके हो सकता है 3 टाइम्स ऑफ R1 में, अगर 3 ऑफ A इक्वल टू क्या हो 15, थ्राइस ऑफ A क्या हो 15, मीन्स A की वैल्यू क्या हो 5। अगर A की वैल्यू 5 है तो A की वैल्यू 5 है तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे। रिजल्टेंट क्या होगा कि डिटरमिनेंट इसका 0 हो जाएगा। तो एक कुछ प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप जल्दी कर सकते हो, डिटरमिनेंट निकाल के कर सकते हो आप, लेकिन उससे क्या होगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पता है और उसकी हेल्प से क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से मैंने आप लोगों को ये बता दिया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लेट द आइगन वैल्यू ऑफ A इक्वल टू A11, A12, A21, A22 आर 2 and 7। इसने बोला है कि आइगन वैल्यू A कितने ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है, तो आइगन वैल्यू कितने होने चाहिए 2। दोनों आइगन वैल्यू इसने गिवन है, दे रखा है, क्या दिया है 2 और 7। देन आइगन वैल्यू ऑफ A क्यूब, मतलब इसका मैं A क्यूब करूंगा मीन्स A.A.A, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा उसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगे। तो इसको करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए पहली बात। और लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट लाइन में इसका आंसर दिया हुआ था। तो सिंपल सी बात है, वही स्टेटमेंट मैं वापस से दोहरा रहा हूं कि λ1, λ2, λ3 डॉट 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 λn अगर आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स A का तो क्या होगा λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर, λ3 स्क्वायर किसके आइगन वैल्यूज होंगे A स्क्वायर के। सिमिलरली λ1 क्यूब, λ2 क्यूब, λ3 क्यूब डॉट 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 λn क्यूब किसके वैल्यूज होंगे A क्यूब के। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं बोलूं तो अगर λ1, λ2, λ3 आइगन वैल्यू है A के तो λ1 रेस्ट टू पावर k, λ2 रेस्ट टू पावर k, λ3 रेस्ट टू पावर k किसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे A रेस्ट टू पावर k के। तो इसका मतलब आप देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है कि आइगन वैल्यूज ऑफ A, जो आपका मैट्रिक्स है A, उसके आइगन वैल्यूज क्या है 2 और 7 है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ A क्यूब क्या होंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ A क्यूब हो जाएंगे 2 क्यूब और 7 क्यूब। ठीक है, तो 2 क्यूब क्या होता है 8 और 7 क्यूब मीन्स 343। सो ये ऑप्शन आपका C इसमें सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस तरीके से करना है। सो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैंने लास्ट वीडियो के एंड में बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर की ध्यान रखनी है। आइगन वैल्यूज लैम्डा किस तरीके से निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर लैम्डा की प्लेस पे आप A सब्सटीट्यूट करोगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं केले-हैमिल्टन थ्योरम। दूसरा है सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स के। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के। और λ1, λ2, λ3 अगर आइगन वैल्यूज A के हैं तो λ1 स्क्वायर, λ2 स्क्वायर, λ3 स्क्वायर किसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे A स्क्वायर के। तो ये चारों 5 कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो आई होप आज के लिए तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हम करेंगे। Till then, thank you so much for watching. Please subscribe the channel if you find this video useful, and please share with your friends. Okay, जिनको इन videos की ज़रूरत है उनको please शेयर कीजिए, क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम का टाइम है और हो सकता है कि इन क्वेश्चन से उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। So thank you so much. See you in the next video.